नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 69 में आपका स्वागत है। ये एमसीक्यूज़ यूजीसी नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, जीडीसी, डीटीपीएसबी, यूपीएससी एवं अन्य समाजशास्त्र संबंधी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑनर किलिंग का मुख्य कारण क्या है? तो क्या कारण है? अपमान की भावना है, सम्मान की भावना है, या फिर लैंगिक असमानता है, या फिर दहेज प्रथा है? तो देखिए, जो ऑनर किलिंग होता है वो कभी सम्मान के लिए नहीं होता है, फिर लैंगिक असमानता के लिए नहीं होता है कि ये लड़की है इसलिए हमने इसको मार दिया, ठीक है। दहेज प्रथा के लिए भी नहीं होता। ऑनर किलिंग हमेशा अपमान की भावना के लिए होता है, ठीक है। यानी जो उच्च वर्ग की लड़की रहती है, तो यदि वो निम्न कास्ट के लड़के से यदि अफेयर करती है या फिर किसी प्रकार का अन्य प्रकार का रिलेशन होता है, तो लोग उस लड़की को मार देते हैं अपने सम्मान को बचाने के लिए, ठीक है, अपमानित ना होना पड़े इसलिए। तो ये जो है अपमान की भावना से संबंधित है। फिर देखिए, और इसमें जाति का मुद्दा भी है। तो यदि ऑनर किलिंग किससे जुड़ा है, जाति से, धर्म से, संप्रदाय से, इस तरह से पूछा जाए तो भी आप याद रखिएगा कि ऑनर किलिंग जो है वो जाति से जुड़ा है, ठीक है। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक है। तो भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक कौन सा है? मनुष्य का स्वभाव, या फिर जानवरों का स्वभाव, या फिर स्त्रियों का स्वभाव। तो जानवरों और स्त्रियों से कोई बहुत लेना देना नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार कोई भी कर सकता है, मनुष्य चाहे पुरुष करे चाहे स्त्री करे, ठीक है। तो यहाँ पर मनुष्य का स्वभाव है, यानी स्त्री और पुरुष दोनों ही भ्रष्टाचार कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस दशक में उत्तर नारीवाद सर्वाधिक लोकप्रिय रहा? तो कब था? 1950 से 1960 तक, ठीक है। नारीवाद जो है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रहा इसी में, 1950 से 1960। फिर देखिए, उत्तर नारीवाद की बात की जा रही है, नारीवाद की नहीं, याद रखिएगा, यहाँ पे उत्तरवाद नारीवाद की बात की जा रही है। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्वेश्चन नंबर 4 में आप ये देखिए कि आमूल परिवर्तन रेडिकल नारीवाद, ये जो आमूल परिवर्तन रेडिकल नारीवाद यानी जो क्रांतिकारी नारीवाद होता है, ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये अमेरिका से हुई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नारी को अधिकतर किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नारी को अधिकतर प्रचार की वस्तु के रूप में, लाभ की वस्तु के रूप में, सुंदर वस्तु या फिर कोई नहीं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें देखिए, प्रचार की वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो आप कोई भी ऐड देखेंगे तो इसमें महिलाओं को ही अक्सर दिखाया जाता है। जैसे मान लो टीवी का रिमोट है, उसके बारे में यदि ऐड है, या फिर कोई टीवी है उसके बारे में ऐड है, फ्रिज के बारे में ऐड है, या फिर कोई दवा है उसके बारे में ऐड है, जैसे मूव वगैरह हो गया, तो वो यूज़ सबके लिए होता है, स्त्री पुरुष सबके लिए, लेकिन उसमें प्रस्तुत किया जाता है अक्सर महिलाओं को दिखाया जाता है, ठीक है। तो 90% एड्स में महिलाओं को ही दिखाया जाता है। कोई गाड़ी हो, ठीक है, कार हो, कुछ भी हो, तो उसमें महिलाओं को दिखाया जाता है। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑनर किलिंग के मामले जुड़े हैं तो किससे जुड़े हैं? रीतियों से जुड़े हैं, लाभ से जुड़े हैं, शत्रुता से, या फिर निशंसता से जुड़े हैं, ठीक है, निशंसता से जुड़े हैं किससे? फिर देखिए, इसमें रीतियों से जुड़े हैं, ठीक है, क्योंकि लाभ से जुड़ता नहीं। ऑनर किलिंग कोई लाभ के लिए नहीं करता कि अपनी बेटी को मार देंगे तो कोई लाभ होगा। शत्रुता से भी नहीं कि अपनी संतान से कोई शत्रुता हो, और ये भी नहीं कि कोई बर्बरता है कि हम मारना चाहते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है किसी को मारना इसलिए हम मार रहे हैं। तो ये हमेशा रीतियों से जुड़ा होता है। किसी स्थान विशेष की जो रीतियाँ होती हैं वो तोड़ते हैं लोग। लड़कियाँ जो होती हैं उसके जब परवाह किए बिना जब आगे बढ़ती हैं तो उस रीतियों की रक्षा के लिए लोग मार देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निजी लाभ जिसका मौद्रिक होना अनिवार्य नहीं है के मूल्य के परिणाम के रूप में अधिकारों की दुरुपयोग है, ये किसका कथन है? तो ये जो कथन है ये D.H. बैले का है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस घोटाले में 2012 में प्रधानमंत्री पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाया जा चुका है? तो किस घोटाले में लगा है? कोलगेट घोटाला, ठीक है। तो कोयले से संबंधित एक घोटाला था, ठीक है। तो कोयला आवंटन से रिलेटेड आप जानते ही होंगे, तो ये कोलगेट घोटाला है। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि मानव विकास सूचकांक 1990 द्वारा किसके द्वारा जारी किया जाता है? मानव विकास सूचकांक तो पहला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, या फिर WHO, या फिर ISIS, या फिर विश्व बैंक। तो देखिए, इसमें जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है UNDP, इसका शॉर्ट फॉर्म है, तो याद रखिएगा UNDP आए या फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम आए। मानव विकास सूचकांक जो है इन्हीं के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। WHO जो है ये स्वास्थ्य से संबंधित है, ISIS एक आतंकवादी संगठन है, और विश्व बैंक जो है ये आर्थिक विकास से, ये एक बैंक है, ठीक है, पूरे विश्व को ये लोन कर्जा वगैरह देती है और
आर्थिक बैलेंस बनाए रखती है देशों में, कोई देश दिवालिया ना होने पाए। ठीक है, तो कर्ज वगैरह भी देती है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुशासित राज्य वही है जिसमें नियम भले ही कम हो लेकिन उन पर अमल कठोरता से किया जाए। तो यह कथन किसका है? ये कथन है रेने डिस्कॉर्टिस का। ठीक है, सुशासित राज्य वही है जिसमें नियम भले ही कम हो लेकिन अमल कठोरता से किया जाए। ये किसका है? रेने डिस्कॉर्टिस। तो ये कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने भी सुना होगा, कई बार पेपर में आ चुका है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।